चीजें अगर प्रोडक्ट में होंगी तो Vn क्या होगा, Vn क्या हो जाएगा, Vn इज नथिंग बट जो Tn होता है उसको मल्टीप्लाई करना है जो nth टर्म का नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म ऑफ nth टर्म, जो नेक्स्ट टर्म nth टर्म का जो लास्ट टर्म होता है उससे अगला, तो n प्लस जो भी 3 था प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई करना है, ये Vn होगा। अब उसके बाद ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये Vn हमने निकाल लिया, अब हमारे पास फॉर्मूला ये लगाना है प्रोडक्ट में, ठीक है, 1/d इंटू आर प्लस 1, जहां आर कितने सारे टर्म को हम एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डी कॉमन डिफरेंस है ईच टर्म का, Vn ये रहा माइनस Vg, ठीक। और अगर डिवीजन में आ जाता है तो डिवीजन में हमने क्या किया था, डिवीजन में हमने Vn कैसे लिखा था याद करो, क्या था डिवीजन का Vn, ये रहा Vn, उसमें हमने क्या कहा था, an इंटू Tn, मतलब जो फर्स्ट टर्म होता है nth टर्म का, Tn nth टर्म का जो फर्स्ट टर्म है उसको Tn से मल्टीप्लाई करो, तो डिवीजन में nth टर्म के फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है Tn से, और प्रोडक्ट में nth टर्म के लास्ट टर्म का जो नेक्स्ट टर्म होगा उससे मल्टीप्लाई करना है Tn, और Sn होगा 1/d इंटू आर माइनस 1 इंटू V0 माइनस Vn, ठीक है। ये एक बात और मैंने कही थी कि ये लगातार होने चाहिए, इसमें कहीं भी कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। तो ये मेरे ख्याल से मेथड सबको क्लियर है, और आप शीट को थोड़ा देख लीजिएगा, उसमें एग्जांपल्स दिए होंगे, आप उसको देख सकते हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, थोड़ा सा ये देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये लिया मैंने, सपोज कर लो, क्वेश्चन नोट डाउन करो, 3/1 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 4/2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5/3 इंटू 4 इंटू 6, यू हैव टू सम अप टू n। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, जो अभी तक अपन ने क्वेश्चन लिए थे, जैसे डिवीजन वाला पिछला क्वेश्चन लिया था, जैसे हमने डिवीजन में पिछला क्वेश्चन लिया था उसको समझिएगा। पिछला क्वेश्चन क्या लिया था हमने डिवीजन में, जो लास्ट क्वेश्चन लिया था 1/, में ध्यान दीजिए ऊपर सब जगह कांस्टेंट था, तो ऊपर 1 था और नीचे लगातार टर्म के प्रोडक्ट थे, और फिर हमने इसको कैसे ब्रेक किया था, लास्ट और प्रीवियस, लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस ऊपर लिखा और डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया, जिससे कि आखिरी वाला कट जाए, पहला वाला कट जाए, नीचे लगातार टर्म मिले, कोई गैप नहीं मिले, है ना, ये बात हमने ध्यान दी थी, और ऊपर हमने कांस्टेंट रखा था 1। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा हो क्या रहा है, अब मैं इसका nth टर्म निकालना चाहता हूं, देखिए nth टर्म क्या होगा, 1 2 3, तो Tn तो मिल जाएगा आपको आराम से, nth टर्म आपके पास हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 1 फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, तो nth टर्म में n, फर्स्ट टर्म में n2 आया तो 1 प्लस 1, सेकेंड टर्म में 3 आया तो 2 प्लस 1, थर्ड टर्म में 4 आया 3 प्लस 1, the next term will be n plus 1, फर्स्ट टर्म में 4 आया तो 1 प्लस 3, सेकेंड टर्म में 5 आया तो 2 प्लस 3, चाहो तो इसको अलग से निकाल भी सकते हो, 4 5 6 एंड सो ऑन, इसका Tn निकाल लें, 4 प्लस सीरीज तो AP में है, n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, 1 है, रिजल्ट हो जाएगा n प्लस 3, और जो न्यूमरेटर है उसका Tn टर्म निकाल लें, तो इसका Tn टर्म कितना हो जाएगा बच्चे, 3 प्लस n माइनस 1 और DA1 तो गया n प्लस 2। अब देखो ध्यान से, n प्लस 2 अपॉन n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 3 आया, क्या ये डिनोमिनेटर सही है, बिल्कुल। मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए थे, डिनोमिनेटर में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए था, है ना, अगर डिनोमिनेटर में गैप अलाउ होता या वैसा हम गैप लेके क्वेश्चन सॉल्व कर पाते तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से ब्रेक नहीं करते। हमने लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस क्यों लिया था, जिससे कि डिवीजन करने पे आखिरी वाला कट जाए या पहला वाला कट जाए, नीचे लगातार टर्म्स मिलने चाहिए थे, नीचे कोई भी टर्म में गैप नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे गैप आ गया है, n आया है, n प्लस 2 आया है, सॉरी n प्लस 1 आया है, n प्लस 2 नहीं आया, यहां तो लगातार चाहिए, कंटिन्यूड प्रोडक्ट में चाहिए यहाँ पे, तो यहां पे अब हम एक काम करते हैं, इसको n प्लस 2 नीचे क्रिएट करते हैं,
n इंटू n+1 n+2 n+3 और ऊपर भी n+2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया रिजल्ट। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो ये ब्रैकेट क्या हो गया, n इंटू n+1 n+2 n+3 और ऊपर हो गया n² + 4n + 4। अब वीएन मेथड अगर हम लगाना चाहते हैं तो हमारा एम क्या होना चाहिए कि ऊपर एन नहीं हो, ऊपर एन नहीं होना चाहिए भाई। ऊपर अगर एन आएगा तो ये भी बदलने लगेगा, फिर आप ब्रेकिंग नहीं कर पाओगे। ऊपर एन नहीं होना चाहिए। देखो कैसे लिखें कि ऊपर एन नहीं हो, क्या किया जाए सोचो। इसको ऐसा फैक्टर बनाना है कि ये वाले टर्म ऊपर आ जाएं, ये वाले टर्म ऊपर आ जाएं और कैंसिलेशन के बाद भी कंसेक्यूटिव टर्म मिलने चाहिए। इसका मतलब न्यूमरेटर वाले फैक्टर को, न्यूमरेटर को या तो आप n इंटू n+1 के फॉर्म में ब्रेक कर पाओगे या n+2 और n+3 के फॉर्म में ब्रेक कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों के टर्म में ब्रेक करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, फिर बीच में गैप आ जाएगा। तो न्यूमरेटर को अपने को या तो फर्स्ट टू टर्म में ब्रेक करना है या लास्ट टू टर्म में ब्रेक करना है। तो लास्ट टू टर्म में तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि लास्ट टू टर्म में देखो कितना आया आपके पास, आया है 2n + 3n 5n आ गया है, तो पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट टू टर्म में क्या आ रहा है, देखो n² + n आया है, तो ठीक है, n² + n यहाँ निकाल लेते हैं, तो बाकी देखते हैं क्या होता है, देखें क्या होता है। तो वहां मैंने ऐसा लिख दिया n² + n + 3n + 4 अपॉन, मैं क्यों स्टार्टिंग के दो टर्म या आखिरी के दो टर्म के बारे में सोच रहा हूं, समझ में आया? क्योंकि अगर बीच वाले टर्म कैंसिल होंगे तो फिर क्या होगा, गैप आ जाएगा। जैसे यहां गैप आया था, इस गैप को तुमने फिल किया अभी। अब इस न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये अपर साइड वाले कहानियां हैं। n इंटू n+1 n+2 दिस इज n+3 इंटू n+3 और ऊपर हो जाएगा n इंटू n+1 + 3n + 4। अब जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये पहले दो कट जाएंगे, ये बचेगा 1 अपॉन n+2 + n+3 + 3 अपॉन n से n कट गया, n+1 n+2 n+3 + 4 अपॉन n इंटू n+1 n+2 n+3। ये आपके पास tn हो गया। कोई प्रॉब्लम है किसी को? एम क्या था फिर से समझ लो। हमारा पहली बात तो हमने इसका tn टर्म निकाला। हमारा एम क्या था, डिनोमिनेटर में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, यहाँ गैप आ गया, तो इस गैप को भरने के लिए हमने n+2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो हमारा बेसिक डिनोमिनेटर का एम तो फुलफिल हो गया कि लगातार हमारे पास प्रोडक्ट में आ गए टर्म्स। लेकिन न्यूमरेटर में भी हमारे पास कांस्टेंट चाहिए था, ऊपर n नहीं आना चाहिए था। ऊपर तो n का टर्म आ गया तो स्क्वायर ओपन किया। अब हमने देखा कि अगर इस n को हटाना है तो या तो पहले दो टर्म से इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि पहले दो के मल्टीप्लीकेशन में n² आएगा, या आखिरी दो टर्म में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी दो के मल्टीप्लीकेशन से n² आएगा। बीच वाले को मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बीच वाले को यूज करूंगा और ये कैंसिल हो गया तो फिर गैप बन जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले दो वाले टर्म के प्रोडक्ट में ऊपर वाले को लिख दिया। आखिरी दोनों को यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 5n दे रहा था और यहाँ 4n था, ठीक है, तो माइनस साइन आ जाता, तो वो चीज मैं नहीं लाना चाह रहा था, तो मैंने इस तरीके से ब्रेक किया इसको। तो n² + n + 3n + 4 और इसको डिवाइड कर दिए। तो अब देखिए पहले डिवीजन में दो टर्म कट गए, अगले में एक कट गया और ये बच गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लगातार टर्म बच गए आपके पास। अब यहाँ आप वीएन मेथड लगा सकते हैं। इसका वीएन क्या आएगा? डिवीजन हमने क्या बोला था, कैसे वीएन निकालोगे? तो मैं जो कह रहा हूं, पिछली क्लास में अपन ने डिवीजन वाले का वीएन कैसे निकाला था वो देखो पहले। पिछली क्लास में डिवीजन वाले का वीएन निकाला था ना, ये डिवीजन वाले का वीएन कैसे निकाला था कि इसका जो nth टर्म था,
इसका जो nth टर्म था, ठीक है, इसको Vn कहा था ना अपन ने। तो ये जो nth टर्म था, इस nth टर्म को हमने n से मल्टीप्लाई किया, मतलब nth टर्म के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया। तो Vn हमारा क्या था यहाँ पे, n इंटू nth टर्म, तो 1/n इंटू n+1 n+2 n+3, ये कर दिया, ये Vn था हमारा, ठीक है, क्लियर। तो जो भी nth टर्म का फर्स्ट टर्म था उसको मल्टीप्लाई करोगे nth टर्म को, तो Vn आएगा। तो यहाँ Vn क्या आ जाएगा, इसका Vn क्या आ जाएगा, ये तो चाहो तो दो टर्म के डिफरेंस में भी लिख सकते थे। इसका Vn हो जाएगा nth टर्म के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, ये तो nth टर्म ही लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/n+3। इसका Vn क्या आ जाएगा, 3 तो बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा इसके nth टर्म के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, 1/n+2 इंटू n+3। इसका Vn क्या हो जाएगा, nth टर्म के फर्स्ट टर्म n से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/n+2 n+3 n+1, थोड़ा उल्टा लिख दिया। कोई डाउट है किसी को? Vn कैसे देख रहे हैं, क्लियर हो गया आप सबको? Vn कैसे देख रहे हैं, क्लियर हुआ? कोई डाउट है, देन यू कैन सेंड योर मैसेज। मैंने क्या कहा, Vn लिखने का तरीका क्या था, जो भी nth टर्म है उसका जो फर्स्ट टर्म था, है ना, इससे मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे Tn को, दैट इज Vn, क्लियर, ठीक। nth टर्म का जो फर्स्ट टर्म था उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये Vn हो गया। अच्छा, अब इसका Sn मैंने क्या बताया था आपको, Sn का देख लो फॉर्मूला। Sn क्या था डिवीजन में, 1/d इंटू r माइनस 1 V0 माइनस Vn। तो Sn का फॉर्मूला था तुम्हारे पास 1/d इंटू r माइनस 1, है ना, V0 माइनस Vn, ये है तुम्हारे पास फॉर्मूला। तो अगर मैं इस पूरे का सम करूंगा तो इसका Sn क्या आएगा, देखो, इसका Sn आएगा 1/d। d का मतलब क्या था, d का मतलब क्या था, कॉमन डिफरेंस। इनमें कॉमन डिफरेंस तो 1 का चल रहा है, तो 1/1। r कितने सारे टर्म है यहाँ पे, 2, तो गया 2 माइनस 1, ब्रैकेट में V0, यहाँ पे 0 पुट कर दो n की जगह, 1/3 माइनस Vn 1/n+3, प्लस इस पे आते हैं, ये 3 बाहर निकल गया, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। अब आ जाओ, ये Vn है इसका, सो 1/, कॉमन डिफरेंस कितना देख लो, 1। कितने टर्म थे, सॉरी नंबर ऑफ टर्म कितने थे यहाँ पे, 3, हो जाएगा 3 माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म तो यहाँ देखोगे ना, 3 माइनस 1, ठीक है। ब्रैकेट में आएगा V0, V0 मतलब 1/2 इंटू 3 माइनस Vn 1/n+2 इंटू n+3 प्लस 4 इंटू 1/, अब आ जाओ कॉमन डिफरेंस फिर देखो 1 का दिख रहा है, तो 1, कितने टर्म है, 1 2 3 4, तो 4 माइनस 1 इंटू n की ये क्या पुट करेंगे अपन, 0, सॉरी Vn n की ये पुट करेंगे अपन 0, Vn में पुट करेंगे, सॉरी, n की जगह 0 यहाँ Vn में पुट करोगे तो क्या हो गया, 1/2 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 1/n+1 n+2 अरे भाई आजा, n+1 n+2 और आ जाएगा कितना, n+3। ये जाके इसका समेशन बनेगा। अब इन सबको कलेक्ट कर लो उठा के, ये तो हो गया 1, तो हो जाएगा 1/3 माइनस 1/n+3 प्लस 3/2 इंटू 1/2 इंटू 3 माइनस 3/3/2, 2 इंटू n+2 इंटू n+3 प्लस 4/3 इंटू 1/2 इंटू 3 माइनस 4/3 इंटू 1/n+1 n+2 n+3। अब आगे कांस्टेंट टर्म इकट्ठे कर लो, ये आपका आंसर।
सो देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसके ऊपर का n रिमूव किया, ये तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सभी को, है ना। फर्स्ट 2 टर्म को यूज किया जिससे कि डिवीजन करने के बाद लगातार टर्म बचे हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो ऐसा हमने डिवीजन करके सेपरेट कर लिया। Vn कैसे लिखना है, जो भी nth टर्म का फर्स्ट टर्म था इसको हम Tn से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमें Vn मिलेगा। तो इसका फर्स्ट टर्म n+2 था, तो n+2 इंटू दिस Tn, तो n+2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। या हम कह लें कि इसका फर्स्ट टर्म हटा दें, एक ही बात है, तो इसको हम फिर मल्टीप्लाई कर दें इसके फर्स्ट टर्म n+1 से, ठीक है, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें n से, या सिंपल कह लो कि डिनोमिनेटर में से इस टर्म को हटा दीजिए। डिनोमिनेटर में अगर चीजें आ रही हैं तो Vn के लिए पहला टर्म आप हटा दीजिए Tn का, वो Vn हो गया, और प्रोडक्ट में आ रही है तो जो लास्ट टर्म था उसका नेक्स्ट टर्म और इंक्लूड कर दीजिए, वो Vn गया, लास्ट टर्म और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, Vn हो गया। अब जैसे ये Vn मिल गया, अब Sn क्या था, 1/d इंटू r माइनस 1 Vn माइनस V0। देखो इस मेथड से बहुत जल्दी बन रहा है, अदरवाइज तो बहुत लंबा जाएगा। सो 1/d इंटू r माइनस 1 V0 माइनस Vn। अब d क्या था यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज टर्म्स, r क्या था, कितने सारे टर्म हैं, और v तो मिल चुका है, तो V0 Vn निकल जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखा कि आपके पास देखो, हमने ये देखा कि आपके पास यहाँ पे 1/d कॉमन डिफरेंस तो 1 चल रहा सबका, तो 1, r नंबर ऑफ टर्म कितने थे Tn में, देखो Tn में नंबर ऑफ टर्म, Tn में, Vn में मत देखो, Tn में देखो, Tn में कितने नंबर ऑफ टर्म है, नॉट इन Vn, Tn में 2 टर्म थे, ये हो गया 2 - 1 ब्रैकेट में। अब V0 n की जगह 0 पुट कर दो, 1/3 माइनस Vn, ये Vn रख दो, प्लस 3 इंटू, ये 3 कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, 1/d, AP का d 1 है, ठीक है, इंटू, अब इसके बाद ले लीजिए इसके अंदर क्या आ गया, कितने टर्म थे यहाँ पे बेटा, 1 2 3, तो 3 - 1 ब्रैकेट में 1/V0, इसमें n की जगह 0 रख दो, 1/2 इंटू 3 माइनस 1/V, प्लस 4 बाहर हो गया, 1/d फिर 1 है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4, 4 - 1। अब यहाँ पे Vn में n की जगह 0 रख दो, तो क्या 1/1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1/Vn। अब कांस्टेंट वाले टर्म एक साथ कर लो, n वाले एक साथ कर लो, ये पूरा समीशन कर लो। क्लियर है, ठीक, समझ में आया Vn मेथड कैसे लगाना है सभी को। एक अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, ये इसमें लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ये Vn मेथड पे शायद बेस्ड नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक, देखिएगा, थोड़ा अजीब सा दिखता है बच्चों को, लेकिन है बड़ा मजेदार क्वेश्चन। 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1/3 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर। ये लास्ट टर्म है इसका, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/199 का स्क्वायर प्लस 1/2000 का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू n - 1/n, ये गिवन है, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, where n belong to natural number, then value of n is option A 199, option B 198, option C 2000, option D 2001। सोचिए क्वेश्चन क्या बोले, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए, अंडर रूट में आ गया तो ये समझ आ रहा है, और जो आंसर है वो अंडर रूट में नहीं है। अब ध्यान से देखो कि रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है 1 + 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, इसकी क्या वैल्यू आ रही है, थोड़ा चेक करो तो।
ये रूट के अंदर की क्वांटिटी की वैल्यू, क्योंकि अपने पास जो समेशन ऑफ सीरीज है, हम सीरीज को सम कर रहे हैं, उसमें अंडर रूट का ही नहीं होता, ऐसा कोई अपने पास तरीका ही नहीं है अंडर रूट को हम सम कर ले। तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को देखो क्या दे रही है वैल्यू, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को देखो कि ये क्या वैल्यू देती है। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये कितना आया, देखो कितना आया, ये आ गया आपका 3/2, चेक कर लो, इसको सॉल्व करो, वैल्यू निकालो, मैसेज, यू कैन मैसेज मी दिस वैल्यू, 1 + 1/4 + 1/9, so second value Astha is saying 7/6, okay good, third value जल्दी निकालो, 1 + 1/9 + 1/16, again Astha is only giving answer, rest आप लोग क्या कर रहे हो, 13/12, एंड अब ये लास्ट वाली वैल्यू नहीं निकालना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है, ऐसे दिख रहा है कि आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखो, 2 × 3 6 और ऊपर है 7, 7/6, 3 × 4 12, 13, ये लास्ट वाली वैल्यू आनी चाहिए थी आपके पास, ऐसा भी लिख सकते हैं, ग्रुप भी लिख सकते हैं, ऐसा सीरीज में लिख दिया ग्रुप ग्रुप, या ग्रुप ग्रुप गोल गोल करके लिख दूं, अगला बनेगा 5 6 7 8 9, ऐसे ग्रुप बनते गए, नेचुरल नंबर को ऐसा लिखा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा हम लिखते गए, ठीक है ना। सो बोला गया फाइंड, मतलब ये क्वेश्चन अब आपका उसमें आ सकता है कि भाई 25th ग्रुप में का सम क्या होगा बताइए, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है ना, ऑब्जेक्टिव में बनाना है ना, तो हम ऐसा दे देंगे, बोलेंगे भाई बताइए कि 15th ग्रुप का क्या सम है, ऐसे। तो मैं एक केस कराता हूं, क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिए कि है क्या क्वेश्चन। नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने फर्स्ट उसमें ग्रुप में एक एलिमेंट रखा, सेकंड में 3 रखे, थर्ड में हम 5 रख रहे हैं, नेक्स्ट में 7 रखेंगे, ऐसे करके हमने पूरे ग्रुप को ब्रेक कर दिया, नेचुरल नंबर को ब्रेक करके लिख दिया। तो ये नेचुरल नंबर में इनफिनिट नंबर थे, तो ये तो इनफिनिटी तक जाएगा। अब हम कह रहे हैं जो nth ग्रुप होगा इसका, ऐसे लिखने पे जो nth ग्रुप बनेगा उसका सम क्या होगा, सम ऑफ नंबर इन nth ग्रुप हमें निकालना है। पहले ये बताइए जो nth ग्रुप में जो नंबर होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, हम बता सकते हैं क्या, जो होगा हमारा वो स्टार्ट कहां से होगा, पहला नंबर क्या होगा बता सकते हैं क्या, वो तो हम नहीं बता सकते कि पहला नंबर कौन सा होगा, ठीक, चलिए कोई बात नहीं, नहीं बता सकते तो ठीक। अच्छा, जो भी ये नंबर होगा, जो भी ये नंबर होगा, मान लो वो नंबर हमारे पास जो है ए होगा, जो भी होगा मुझे नहीं मालूम कौन सा होगा, अगला नंबर क्या होगा वो हम बता सकते हैं क्या, फर्स्ट नंबर ठीक है हम कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे इसको, तो व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, कैन वी टेल फ्रॉम जजिंग दिस ग्रुप्स। अच्छा, अगर इसका फर्स्ट नंबर मालूम है 5 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस 1 का चल रहा है, तो नेक्स्ट नंबर तो ऑटोमेटिक 6 होगा, नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिक 7 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो a+1 हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर जो होगा वो a+2 हो जाएगा। चलिए ये बात भी डिसाइड हो गई, मतलब ए निकालना मेन है, वेरी गुड आस्था, गुड, ए निकालना मेन है। अच्छा अब ये बताओ कि कितने सारे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ये कैसे मालूम करूं, कितने सारे होंगे, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 5, नेक्स्ट में कितने आएंगे 7, तो nth ग्रुप में भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ही हैं। फर्स्ट ग्रुप में कितने टर्म थे 1, नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा हूं, ऐसे चलो, ऐसे सोचो, नंबर ऑफ टर्म फर्स्ट में कितने थे 1, सेकंड में कितने थे नंबर ऑफ टर्म 3, थर्ड में कितने थे 5, इस सीरीज का nth टर्म निकालो, इस सीरीज का जो nth टर्म होगा उतने ही तो नंबर ऑफ टर्म होंगे nth ग्रुप में, और इस सीरीज का nth टर्म आप निकालिए, तो इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा 1 + n - 1 × d3
तो ये आपके पास हो जाएगा, सॉरी डी ए 2, 3 क्या लिख रहा हूं, तो जाएगा 2n-, ऐसे निकाल दो भाई। पहले ग्रुप में 1 टर्म, दूसरे ग्रुप में 3 टर्म, तीसरे ग्रुप में 5 टर्म, नेक्स्ट ग्रुप में 7 टर्म, nth ग्रुप में, तो भाई इसका nth टर्म निकाल लो। तो इसका nth टर्म कितना आ गया, 2n-1, तो nth ग्रुप में 2n-1 नंबर ऑफ टर्म होंगे। अब क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे बढ़ू मैं? आपका जवाब नहीं आ रहा है तो क्या मान के चलूं? ओके, तो nth ग्रुप में n2n-1 टर्म हो गया, d1 हो गया। अब a निकालना है। a कैसे निकालोगे भाई? इसका फर्स्ट टर्म 1 है, इसका फर्स्ट टर्म 2 है, इसका फर्स्ट टर्म 5 है, तो ये जो सीरीज बन रही है 1 to 5, इस सीरीज का जो nth टर्म होगा, सुनो ध्यान से भाई, फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड ग्रुप का फर्स्ट टर्म 2 है, थर्ड ग्रुप का फर्स्ट टर्म 5 है, और मैं फोर्थ ग्रुप अगर लूंगा तो फर्स्ट टर्म क्या होगा उसका 10 होगा ना 10, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलेगा, है ना? और अगला भी लिख सकता हूं मैं। तो फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड ग्रुप का फर्स्ट टर्म 2 है, थर्ड ग्रुप का फर्स्ट टर्म 5 है, फोर्थ ग्रुप का फर्स्ट टर्म 10 है। तो ये जो नंबर आ रहे हैं, इस नंबर का जो nth टर्म होगा, that will be the first term of this nth group. So the A होगा, this A is nth term of series 1 2 5 10 and so on. सोच लो, मैंने जो लिखा उसके बारे में सोचो। इतनी बात आ गई सबके समझ में? तो ये जो आपके पास जो इसका nth टर्म होगा इस सीरीज का, भाई इस सीरीज का ये फोर्थ टर्म है, वो फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है। इस सीरीज का थर्ड टर्म थर्ड ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है। तो इस सीरीज का जो nth टर्म होगा वो nth ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होगा, यही कहूंगा ना। अब ये सीरीज कैसी है उस पर आ जाओ। अब इसका सम, इस सीरीज का nth टर्म निकालना है। क्या ये सीरीज एपी में है? देखे 1 2 5 डिफरेंस लो 1, यहाँ डिफरेंस लो, डिफरेंस हो गया 3, यहाँ डिफरेंस हो गया 5, नहीं एपी में तो नहीं है। अच्छा, इसका जो डिफरेंस लिया, इसका डिफरेंस क्या आया देखो ध्यान से। इसका डिफरेंस आया 1, इसका डिफरेंस आया 3, इसका डिफरेंस आया 5। क्या ये डिफरेंस एपी में है? क्या ये डिफरेंस एपी में है? हाँ, ये डिफरेंस एपी में। तो जो इसका डिफरेंस बन रहा है वो एपी में है। और हमने पढ़ा ही था कि अगर डिफरेंस हमारा एपी में आ रहा है, डिफरेंस लेने पे एपी या जीपी बन रही है, तो हम उसका nth टर्म बाय मेथड ऑफ डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को इस सीरीज का nth टर्म निकालने के लिए, जो कि nth ग्रुप का फर्स्ट टर्म है, उसको निकालने के लिए अपने को मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना पड़ेगा। तो चलिए लगा लीजिए। कैसे लिखोगे? s इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10 प्लस ऑन अप टू tn-1 प्लस tn। अगला काम क्या करोगे? इसी सीरीज को एक और बार लिखोगे, एक टर्म शिफ्ट करके। चलो कंप्लीट करो, tn निकाल के दो। अरे भाई फिर से s को लिख देते ना एक टर्म शिफ्ट करके, तो हो गया 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस tn-1 प्लस tn। अब करिए सब्ट्रैक्ट, हो गया माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब s माइनस एस कितना हो गया? 0, ये आ गया 1, ये हो गया प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, और ये होगा tn-1 माइनस tn। अब इस माइनस tn को लेफ्ट में भेज दो, तो गया tn इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5, और ये nth टर्म की वैल्यू देगा अप टू n टर्म। अब इसमें फर्स्ट टर्म 1 अलग कर दोगे तो ये एपी बन रही है, तो इसको लिख दोगे 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू n-1 टर्म। क्यों n-1 टर्म आएंगे? क्योंकि एक टर्म अपन बाहर निकाल चुके हैं। अब इसमें समेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो क्या है समेशन का फॉर्मूला?
1 plus number of term is n minus 1 by 2, 2 into 1 plus n minus 1 into d. D is 2. So it is 1 plus n minus 1 by 2 into, देखो ये हो जाएगा 2n माइनस, ये हो गया 2n और ये हो गया -4 और +2, तो 2n माइनस 2. सो 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया n माइनस 1. तो अब आपके पास nth टर्म जो आया दैट इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक, तो क्या आएगा रिजल्ट अब देखो. ठीक है, इसको आप थोड़ा इंस्पेक्शन से भी निकाल सकते थे, मैं वही बताता हूं आपको. तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2. देखो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ये पूरा सॉल्व करते हैं, अच्छी बात है, अपन को पूरा मेथड तो मालूम होना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा अगर हम क्लेवरली चलें, थोड़ा क्लेवरली चलें, तो देखिए हम बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं एक और तरीके से. पहले आप इसको नोट डाउन करिए, तो मैं दूसरा मेथड बताता हूँ. देख के हम कैसे निकाल लें. देखते ही आंखों से थोड़ा घूर के देखोगे ना, थोड़ा घूर के देखो इसको, अभी पकड़ में आ जाएगा क्या कह रहा है. 1 सेकंड में पकड़ में आ जाएगा. इतना नोट डाउन कर लो. आस्था, आप बहुत नियरर थे अपने आंसर में, आपने पोजीशन ऑफ ट्रम्प पे ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज आपने उस पॉइंट को पकड़ लिया. बाकी लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्यों? नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने. अब देखिए सेकेंड मेथड, देखिए इसका मेथड 2. मेथड 2 था आपके पास, सीरीज थी 1 2 और क्या था 5 10. एक आध टर्म चाहो तो और लिख सकते थे, ध्यान से देखना. इस 5 से स्टार्ट होता हूं. 5 को लिख दिया मैंने 2 स्क्वायर प्लस 1. 10 को लिख दिया 3 स्क्वायर प्लस 1. 2 को लिख दिया 1 स्क्वायर प्लस 1. इसको लिख दिया 0 स्क्वायर प्लस 1. हाँ, काम खत्म. बोल दो बेटा nth टर्म क्या होगा. ये कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ये तो फोर्थ टर्म है, ये फोर्थ टर्म है. फोर्थ टर्म में 3 स्क्वायर आया, उससे एक कम. थर्ड टर्म में 2 स्क्वायर आया, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो nth टर्म में हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1. काम खत्म. और कंपटीशन में क्वेश्चंस ऐसे ही फ्रेम किए जाते हैं जिसमें अल्टरनेटिव मेथड जो होता है ना, वो अगर बच्चा पकड़ गया तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा. ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चनों की बहुत बड़ी खासियत होती है. सो यू आर वेरी, यू आर, मतलब एक प्रकार से आप बिल्कुल करेक्ट के पास थे, ओनली यू हैड नॉट सीन द पोजीशन. फोर्थ पोजीशन में 4 स्क्वायर प्लस 1 नहीं आया, फोर्थ पोजीशन में 3 स्क्वायर प्लस 1 आया. तो 3 कैसे आएगा? 4 से 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1. थर्ड पोजीशन में 2 स्क्वायर आया, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1. तो nth पोजीशन में n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1. इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? ये सेकंड मेथड क्लियर है? तो ये हमें स्ट्राइक करना है, ऐसी चीजें हमें ढूंढनी है क्वेश्चन के अंदर. अरे ये देखो क्लिक कर रहा, हाँ सर ऐसा हो रहा है, थोड़ा ये सब ढूंढना पड़ता है. तो हमें अब क्या क्या मिल गया? हमें अब इस सीरीज का फर्स्ट टर्म मिल गया. वापस आ जाओ. फर्स्ट टर्म क्या मिल गया? फर्स्ट टर्म यही मिल गया, n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1. हमें कॉमन डिफरेंस b मिल गया 1. हमें नंबर ऑफ टर्म भी मिल गया. सर -2n होगा. -2n के n माइनस 1 का होल स्क्वायर में -2n होगा. क्यों -2n होगा? सर n माइनस 1. अच्छा ये ना, यहाँ पे ठीक है, ठीक.
ये करेक्शन कर लो, ठीक है, ठीक है। चलो अपन तो अब सीधे यहाँ पे आ गए। अब इसका सम निकालना है। अब ये एपी में है सीरीज, D1 है सबका, फर्स्ट टर्म मालूम है, D मालूम है, N मालूम है। नाउ सम टू n टर्म ऑफ एपी लगा लो। n/2 नंबर ऑफ टर्म इज 2n minus 1/2, 2 into a is n minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है ना, प्लस n minus 1 नंबर ऑफ टर्म इज 2n minus 1 into d, कॉमन डिफरेंस इज 1।